सर, आज मेरा वोटर लिस्ट में से नाम हटाया जा रहा है, तो मैं अपने अधिकारों को रक्षा करने के लिए जंतर मंतर पे आया हूँ, लोगों तक आवाज़, संसद तक आवाज़ पहुँचाने आया हूँ। अगर मैं अपने लिए ही नहीं लड़ पाऊंगा तो सर मैं दूसरे के लिए क्या लड़ पाऊंगा? क्या सर हम लोग तो इसी देश के लोग हैं तो हम लोग ही मतदाता, हम लोग आपकी सरकार बनाते हैं, हम तो देश की सरकार बनाने वाले लोगों में। लाखों करोड़ों किराएदारों के वोट कटेंगे सर, जो आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते हैं, और कई सुविधाओं से वो वंचित रह जाएंगे। रूढ़वाद कहो या अंधविश्वास कहो, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी जो सत्ता में पार्टी है वो इस तरह के अनभिज्ञता का पर्चा दे रही है। ये नहीं देना चाहिए। सर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन हाँ, वोटर लिस्ट में मेरा नाम इसलिए हटाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं रजिस्टर और रेंट एग्रीमेंट चलेगा। नाम कट जाएगा तो फिर कैसे, मतलब हर चीज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो भी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं हर चीज़ बंद हो जाएगी इसमें। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश भर में एक बार फिर से किराएदारों को भी मतदाता बनाने की जो मांग है वो उठ चुकी है और कांग्रेस इसके ऊपर पहले से ही को प्रकाश डाल चुकी है और उन्होंने अपनी टीमें इसके लिए गठित की है कि जिन जिन के नाम कट गए हैं उनको फिर से इसमें डाला जाएगा। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम एडवोकेट सौरभ राय है। जी सौरभ जी, क्यों आज ये आपको मांग उठानी पड़ी है? क्या वजह आप पड़ी है? क्या अभी लगता है कि एसआईआर जो मुद्दा हमारा चल रहा है, एसआईआर वाला जो प्रोग्राम चल रहा है वो सक्सेस नहीं हो रहा है? सर, आज मेरा वोटर लिस्ट में से नाम हटाया जा रहा है, तो मैं अपने अधिकारों को रक्षा करने के लिए जंतर मंतर पे आया हूँ, लोगों तक आवाज़, संसद तक आवाज़ पहुँचाने आया हूँ। अगर मैं अपने लिए ही नहीं लड़ पाऊंगा तो सर मैं दूसरे के लिए क्या लड़ पाऊंगा? क्या बोल पाऊंगा? आज लोगों को पता नहीं चल रहा सर कि वोटर लिस्ट में से उनका नाम कैसे काटा जा रहा है। मुझे पता चल गया तो मैं आज आया हूँ, लेकिन ये समस्या गंभीर रूप से बढ़ने वाली है और इतनी लाखों करोड़ों किराएदारों के वोट कटेंगे सर, जो आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते हैं, और कई सुविधाओं से वो वंचित रह जाएंगे। मतलब आपका निजी मकान नहीं है तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है? देश में ऐसा हो रहा है चीजें? सर, वही तो, किराएदार भी मतदाता है, हम यही तो बताना चाह रहे हैं सर। मकान मालिक ही मतदाता नहीं है, किराएदार भी मतदाता है, हम यही कहना चाहते हैं। और हम सर गवर्नमेंट को हम भी तो टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, यहीं रह रहे हैं कई सालों से। अपने जो गरीब परिवार हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रही है, किराए का मकान में किराया भी दे रही है और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रही है। क्या चीजें ऐसी हुई कि आप पे डॉक्यूमेंट नहीं थे? आप पे क्यों नाम का क्या हवाला दिया गया है? सर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन हाँ, वोटर लिस्ट में मेरा नाम इसलिए हटाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं रजिस्टर और रेंट एग्रीमेंट चलेगा। अगर मैं रजिस्टर और रेंट एग्रीमेंट, कोई भी मकान मालिक नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये समस्या आ रही है और मकान मालिक धड़ल्ले से उन सभी का नाम हटा रहे हैं। आपके जैसे और कितने लोग होंगे अगर एक अनुमान लगाया जाए? आपने कोई ऐसी चीज़ें मतलब आपने कोई एक दौरा किया इसका? काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत किया सर, काफ़ी लोग सामने भी आ रहे हैं और धीरे धीरे जो यहाँ नहीं आ सकते, जो गरीब परिवार, जो काम धंधे वाले काम कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आ गए, लेकिन काफ़ी लोग तो आ भी नहीं पाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा और उनका वोटर लिस्ट में से नाम भी कट जाएगा। जी, बड़ा मुद्दा बन के हमारे देश में उभर रहा है और लोगों की भी हमेशा से मांग रही है। सर, आपका क्या नाम है? जी मैं तो यूपी से हूँ, उमेश दीक्षित नाम है जी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास इस तरह ये वो देश की इतनी बड़ी जटिल समस्या है जिसके लिए लोगों को नहीं, मतलब लेकिन हम लोगों के पास ऐसे लोग आ रहे हैं, शिकायत आ रही हैं कि वो सर मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, ये हो रहा है, मैं ये आवाज़ अपनी कहाँ उठाऊं? तो मैंने और सौरभ जी ने मिलकर इस मुद्दे को उठाने के लिए एक प्रधानमंत्री जी, चुनाव आयोग को एक ये संदेश देने का काम किया कि इस तरह हम लोग तो इसी देश के लोग हैं तो हम लोग ही मतदाता, हम लोग आपकी सरकार बनाते हैं, हम तो देश की सरकार बनाने वाले लोगों में। तो आप इस तरह का करेंगे तो है ना, तो कैसे होगा? मतलब ये तो सीधा सीधा संविधान के खिलाफ होता है। तो इसमें जो किराएदार भी इसमें परेशान, मकान मालिक भी परेशान है, दोनों ही इसमें परेशान। कई एक मकान मालिक चाहते हैं उनके किराएदारों से इतने अच्छे संबंध हो गए, घरेलू संबंध हो गए, घर की तरह है, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं उनका रेंट एग्रीमेंट बनाऊँ, क्योंकि इसके रेंट एग्रीमेंट पीछे मतलब किराएदार भी सोचते हैं वो मकान उनको देना पड़ेगा, टैक्स और देना पड़ेगा, कमाई इतनी है नहीं और इसी के आधार पर देश में ये तो पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब प्रधानमंत्री इसमें वो क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें तो लोगों के राशन कार्ड कट जाए, जो गरीब लोग जो जाते हैं, जो जाके 20-20 साल से कहीं भी नौकरी कर रहे, वो है किराए में रह रहे, उनके संबंध इतने मधुर बन गए। वोट कटते हैं, नाम कटेंगे, फायदा कहाँ पहुँच रहा है इसका? जी, अब इसका फ़ायदा ये क्या है, ये तो जाने, मतलब इसका फ़ायदा मेन तो इसको सरकार को ये होगा कि पहले बातें आ रही थी कि जो अपोजिशन वाले हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी को टारगेट किए गए थे, जब वहाँ पे बुलडोज़र चला लोगों ने कहा कि ये उनके वोटर थे फलानी पार्टी के, और दूसरी बात आई तो फिर उन्हें ये कह दिया। अब जो लोग हैं, आप जैसे लोग बैठे हैं जिनका कुछ अपना यहीं पे रहते हैं, आप पहले से वोट देते हुए हैं, अब ये क्यों आधार बनाया जा रहा है? क्या लगता है इसमें क्या चीज़ें हो रही? इसमें सरकार की मंशा क्या है, यही तो नहीं पता चल रहा है। ऐसा ही लोग क्यों कर रहे हैं? बोल रहे हैं उनको कहीं
कुछ ऐसा कुछ कानून बनाया, नियम बनाया, चुनाव आयोग से बात करें कि ऐसे लोगों भी वोट डालने का अधिकार मिले। SIR भी बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, क्या कहते हैं आप? ये जो ऐसे ही रहा तो कैसे होगा और किराएदारों को उनका कैसे मिलेगा? ये हमारा जो दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें कम से कम 4-5 करोड़, सर्वे के अनुसार आयोग के मुताबिक 4-5 करोड़ आदमियों की आबादी है। उसमें 2-2.5 करोड़ कम से कम किराएदार हैं जो बाहर से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इधर उधर से, दिल्ली दिहात से या पंजाब, बिहार, राजस्थान, जो मजदूर लेबर है। इन लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमारे सौरभ राय हैं, ये सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल के। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना अधिकार बचाने के लिए प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आज फर्स्ट है, नेक्स्ट में भी करेंगे, ग्रामीण गांव में, देहातों में भी इधर उधर जाएंगे, लोगों को सचेत करने का तरीका अपनाएंगे। हम लोग ये बताएंगे कि हमारे अधिकारों को सन 1932 पूना पैक्ट में जब अधिकार हमें मिले हैं, तो ये अधिकार इसी वजह से मिले हैं कि हम वोट डाल सकें। डालने के लिए ये रूढ़वाद कहो या अंधविश्वास कहो, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी जो सत्ता में पार्टी है वो इस तरह के अनभिज्ञता का परिचय दे रही है। ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधिकार देने का मतलब होता है हम अपनी सुरक्षा स्वयं रखें। तो ये हम सब लोगों की तरफ से BM सागर मेरा नाम है। मैं सर आप क्या कहेंगे, इससे पहले आप वोट देते हुए आए हैं? हाँ, देते हुए आए हैं। तो अभी अगर नाम कट जाते हैं तो आपका ये सवाल नहीं होगा कि पहले वाले वोट क्यों गए जिससे हमने प्रधानमंत्री चुना था? बिल्कुल है सर जी, नाम कट जाएगा तो फिर कैसे, मतलब हर चीज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो भी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं हर चीज़ बंद हो जाएगी उसमें। और अच्छा, SIR को जनगणना का भी एक माध्यम माना जा रहा था, तो क्या लगता है अगर आपके नाम कट जाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आएंगे? हम नागरिक हैं यहाँ के, अगर नाम कट जाएंगे तो हम वोट कैसे दे पाएंगे? हम कैसे चिन्हित करेंगे कि हम किसको अपना नेता चाहते हैं, या हमें कोई समस्या हो रही है, रोडें ख़राब है, कोई भी चीज़ है, हम कैसे बता पाएंगे किसी को जब हमारा नाम ही नहीं होगा उसमें? तो ये सुना अपने लोगों को, देश के अंदर जो ये चीज़ें हो रही हैं बहुत बड़े मुद्दा बन के उभरी हैं कि किराएदार भी मतदाता हैं और इनके लिए जो ये मांग उठी है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि मतदान सबसे बड़ा हमारे यहाँ रक्तदान से भी ऊपर समझा जाता है, क्योंकि अपना नेता यहाँ से इससे चुन पाते हैं। अब उसमें से ही जब नाम कट जाएंगे तो आने वाले समय में ये अपने आप को कैसे चिन्हित कर पाएंगे कि हम यहीं के नागरिक हैं या अपना नेता इसी से चुन पाए हैं? आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।